वेलकम स्टूडेंट्स। ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं साइंस और टेक के करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड। क्योंकि स्टैटिक साइंस बेसिकली एक अलग चीज़ है और करंट अफेयर में साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो वो मुश्किल होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस बहुत लोगों की क्या कह सकते हैं स्ट्रांग होती है, बट करंट अफेयर क्योंकि अखबार पढ़ के ही निकल सकता है सिर्फ, या मैगजीन्स पढ़ के, यानी कि अपडेट रह कर, तो वो अलग डोमेन हो जाता है। साइंस स्ट्रांग होने से करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं होंगे, बल्कि साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर स्पेसिफिकली पढ़ने पड़ते हैं। वहां से आपके ये क्वेश्चन आएंगे और हर पेपर में इसका अच्छा खासा एक पोर्शन होता है, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं आपको, कोई प्रमोशन नहीं है। अम, एक बात ये बतानी है कि इस वीडियो को आप ढंग से नोट्स बना करके आप लिख लें, क्योंकि स्क्रीन भी ले सकते हैं, बट स्क्रीनशॉट्स मुझे नहीं लगता कि बाद में पढ़े जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिख लेना, ताकि एक पेज में, छोटे से पेज में 30 क्वेश्चन है, वन वर्ड में आप लिख लोगे अपनी भाषा में अपने नोट्स में, जल्दी होगा आपका काम। खैर, एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू। कंपनी है अल्फाबेट। गूगल सबको पता है, बट उसकी भी एक पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट ने रिसेंटली एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है आइसोमॉर्फिक लैब्स। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा कि आइसोमॉर्फिक लैब्स किसने बनाई है? आप कहेंगे अल्फाबेट ने। क्वेश्चन आएगा अल्फाबेट ने किसको बनाया? आप कहेंगे आइसोमॉर्फिक लैब ने। तो बाकी ऑप्शंस में वो कुछ बाकी चीज़ें देंगे, है ना। जैसे कि कहेंगे फॉर एग्जांपल कि अल्फाबेट कंपनी ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया, आइसोमॉर्फिक लैब्स या काइसोमॉर्फिक लैब्स, माइसोमॉर्फिक लैब्स, जो भी, मतलब समझ गए होंगे क्वेश्चन आप। तो आइसोमॉर्फिक लैब्स उसका आंसर होगा। तो ये तो है, क्वेश्चन बनता है जो। अब इसके सीईओ कौन है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। इनके सीईओ का नाम है डेमिस हैसाबिस। डेमिस हैसाबिस, ये इनका नाम है। ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ड्रग डिस्कवरी के लिए यूज करना चाहती है, ताकि ह्यूमंस के लिए नई दवाइयां बनाई जा सके। आईबीएम कॉरपोरेशन एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने मैसूर के अंदर, यानी मैसूरू के अंदर, एक क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला है। ये कर्नाटका की कोई स्कीम है, कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन। वो इसलिए बनाई गई थी ताकि बेंगलोर से भी हटके, यानी बेंगलुरु से अलावा टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज़ है उनमें भी कुछ डेवलपमेंट हो सके। तो उसके अंतर्गत इन्होंने ये खोली है। क्या खोला है? क्लाइंट इनोवेशन सेंटर, मैसूर के अंदर, मैसूरू के अंदर। एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस, ये एक स्टार्टअप है। कंपनी का नाम है, हैदराबाद बेस्ड है ये। और इन्होंने एक रॉकेट लॉन्च किया है, देश का पहला प्राइवेटली कंपनी जिसको ऑन करती, प्राइवेट कंपनी ने पहली बार इंडिया में, सोचो, प्राइवेट कंपनी ने बनाया है क्रिप्टोजेनिक रॉकेट इंजन। तो पूरी तरह से भारतीय है। धवन वन इसका नाम है। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि धवन वन क्या है। तो धवन वन वन बेसिकली एक क्रिप्टोजेनिक रॉकेट इंजन है जो कि स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया। और दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है विक्रम 2 ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल में ये यूज हो सकता है। नेक्स्ट, जितेंद्र सिंह, ये देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक वर्चुअल साइंस लैब का उद्घाटन किया होगा, लॉन्च की है। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो प्रोग्राम का नाम है जिज्ञासा प्रोग्राम। बच्चों के लिए बेसिकली एक वर्चुअल एक लैब बनाई है। एक्चुअली थोड़ा एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ। मैं देखता हूँ कि लॉकडाउन लगा हुआ है, मैं खुद पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो मैं देखता हूँ कि लॉकडाउन मतलब नॉट कम्प्लीटली अब खैर जा रहा है, बट स्कूल नहीं खुलते हैं, स्कूल बहुत इम्पैक्टेड हैं। देखो, स्कूल जाने से फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। स्कूल्स में स्टूडेंट जाते हैं, एक इन्वायरमेंट मिलता है, प्लस प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है। तो बीइंग अ टीचर मैंने नोटिस किया है और बहुत सारे बच्चों को देखा है कि नॉलेज में, सॉरी टू से, बट फ़र्क आया है इन जनरल टर्म। सभी के साथ ऐसा नहीं है, बट मेजोरिटी स्टूडेंट के साथ ऐसा है। तो बट हम वही है, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, सभी फंसे हैं। आपके अकेले के लिए स्कूल बंद नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है।
तो इन्होंने एक स्कीम निकाली है जिसमें कि वर्चुअल लैब, क्योंकि देखो स्कूल में तो आप प्रैक्टिकल्स करते हो, लैब में हाथ में लेके जब आप केमिकल से काम करते हो तभी समझ में आएगा ना, कि तभी आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जब तक आप एमोनिया को सूंघोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा एमोनिया है क्या, कैसी कैसी खतरनाक केमिकल है, कैसी उसकी स्मेल है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल का मज़ा ही कुछ और है, प्रैक्टिकल करना वो अलग ही चीज़ है। तो इसलिए एक वर्चुअल लैब खैर बनाई है जिसमें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, नासा ने एक डार्ट मिशन, DART मिशन को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट है ये, और इसकी फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। बेसिकली क्या प्लान है इनका, साइंस फिक्शन मूवी जैसा प्लान है कि साइंस फिक्शन मूवी जैसा प्लान है कि अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती की तरफ आएगा तो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, मतलब हम एक रॉकेट से उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो ये है डार्ट मोबाइल फ़ोन कंपनी, यानी कि इंडिया की एक खुद की कंपनी है लावा इंटरनेशनल। ये भारत की पहली कंपनी है जिन्होंने 5G स्मार्टफोन को लॉन्च किया है, मतलब फर्स्ट इंडियन कंपनी है। तो उस फ़ोन का नाम होगा, उस ब्रांड का नाम होगा अग्नि। और एक और क्वेश्चन है, लावा कंपनी के जो प्लांट है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर है नोएडा, उत्तर प्रदेश। एप्पल एप्पल ने, सॉरी अल्फ़ाबेट कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है गूगल की, उन्होंने $1 बिलियन CME ग्रुप में डाला है, यानी CME ग्रुप के अंदर ये इन्वेस्ट किया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, तो डोंट माइंड। लेकिन अगर आप बैंकिंग के पेपर दे रहे हो तो ये क्वेश्चन समझ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के, SEBI के, RBI के, किसी भी तरह से रिलेटेड है तो बैंकिंग से रिलेटेड है। ऑफ कोर्स बैंक से या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बाकी इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हो रहा है बार बार प्रॉब्लम है, खैर सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ लोगों के लिए, लेकिन बैंकिंग के एग्जाम्स वाले ही सुने, बाकी इसको स्किप करके आगे चलें। तो बेसिकली फ्यूचर एक्सचेंज के लिए, फ्यूचर एक्सचेंज आप समझते हैं, फ्यूचर एक्सचेंज एक तरह का कंट्रैक्ट होता है, और मतलब फ्यूचर कंट्रैक्ट एक तरह का कंट्रैक्ट है जिसमें कि आप फ्यूचर की, यानी कि अगले महीने की या आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद की मार्केट में जो प्राइस रहेगा उसको डिसाइड करके कंट्रैक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो कोई एक्सचेंज है, यानी जैसे BSE एक एक्सचेंज है, NSE एक एक्सचेंज है, उस तरह से एक एक्सचेंज है जो कि CME ग्रुप कंट्रोल करता था। यानी कि एक पार्टनरशिप की है गूगल ने कि इस एक्सचेंज पे जो फ्यूचर के कंट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर का जो एक्सचेंज है ये, इसका क्लाउड शिफ्ट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो कि कॉमर्स मतलब बैंकिंग से प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड सा क्वेश्चन है ये। तो इसको समझ गए होंगे आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 कंपनीज हैं, अल्फाबेट की गूगल और CME ग्रुप। इन दोनों ने इन्वेस्टमेंट की, आई मीन गूगल ने इन्वेस्टमेंट की CME में, और उससे होगा क्या कि जो इस कंपनी के फ्यूचर एक्सचेंज का ट्रेडिंग सिस्टम है जो उनके क्लाउड पे पड़ा हुआ है, उसकी मैनेजमेंट अब गूगल करेगा। तो सारा जो क्लाउड का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जो सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट्स हैं, जो भी बैक एंड में चीज़ें होती हैं, वो सारी प्रोग्रामिंग से लेकर के सारा डेटा उठा करके शिफ्ट होगा। समझ रहे हैं? तो फ्यूचर एक्सचेंज क्या होता है? फ्यूचर एक्सचेंज एक फ्यूचर कंट्रैक्ट होता है जिसका कोई, आई मीन फ्यूचर कंट्रैक्ट जो है इस एक्सचेंज पे होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस होती हैं, ये वाली एक्सचेंज जो है ये फ्यूचर के कंट्रैक्ट्स को ऑपरेट करती है। तो उसका डेटा उठा करके एप्पल अपने, सॉरी अल्फाबेट की कंपनी गूगल अपने ऊपर शिफ्ट करवा लेगी। देख के कहोगे कि सर ये तो आता ही नहीं, मतलब ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ये अजीबोगरीब क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और जिसने पेपर दिए हुए हैं वो मेरी बात समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी आ जाता है कभी कभी तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। वैक्सीन के नाम पे मत जाना,
इस वैक्सीन का नाम है RTS-SAS01। ये मलेरिया की वैक्सीन है। कहाँ यूज होगी ये? सब सहारन अफ्रीका के रीजन के अंदर ये यूज होगी। और कौन सी कंपनी इसे बना रही है? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है, जीएसके शॉर्ट फॉर्म में। ये आप जो विक्स खाते हैं, विक्स लगाते हैं, ये भी ये जीएसके ही बनाती है इसे। चेक कर लेना वैसे एक बार, हाँ, बट वही बनाती होगी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड कर दिया कि आप ये RTS-SAS01 या RTS जो वैक्सीन है मलेरिया की है, इसे यूज कर सकते हैं। कहाँ पर? सब सहारन अफ्रीका के अंदर। और कौन बनाएगा इसे? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बनाएगी। तो यहाँ से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वैक्सीन का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन बना रहा है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि WHO ने इस वैक्सीन को कहाँ पर मंजूरी दी है, तो उसका आंसर होगा सब सहारन अफ्रीका। एक और क्वेश्चन बनता है, किस बीमारी के लिए है? तो प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम एक जान एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से ये मलेरिया होता है। टाइप्स ऑफ मलेरिया बहुत सारे हैं, डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट या व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग दैट टाइप ऑफ मलेरिया। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट मलेरिया होते हैं और उसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके कॉजिंग। तो इसका जो कॉजिंग, ये सबसे खतरनाक होता है बाय द वे, फैल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। आगे चलते हैं। मांडविया, ये आपके और मेरे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इन्होंने एक आई ड्रोन सेवा लॉन्च की है। इससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स के अंदर ड्रोन के द्वारा, ये ड्रोन क्या करेगा, वैक्सीन को पहुंचाएगा, उसकी डिलीवरी देगा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोडवेज नहीं है, टेरेन बहुत माउंटेनियस है, खराब है, खराब इन द सेंस टफ टू रीच है। तो इसलिए यहाँ पर ड्रोन्स का यूज़ होगा। अच्छी टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स बहुत काम आते हैं। अभी रिसेंटली 26 जनवरी पे ड्रोन शो हुआ था, कमाल का था, और वो भी पूरी तरह से इंडिया में ही बना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि ये आई ड्रोन प्रोजेक्ट क्या है। क्वेश्चन में ये होगा और आंसर में कुछ भी दे देंगे कि इससे आपके घर पे पेस्ट्री पहुंचाई जाएगी। सेकंड ऑप्शन दे देंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तीसरी ऑप्शन कुछ भी लिख देंगे कि इससे जो है घर पे सामान पहुंचेगा, ग्रॉसरीज पहुंचेंगी। चौथी ऑप्शन कुछ और दे देंगे कि घर पे फर्स्ट एड पहुंचेगी। तो कुछ भी मतलब ऑप्शन बना देंगे, वो स्मार्टली बनाएंगे, मतलब मेरी तरह से फटाफट से सोच के नहीं बनाएंगे, तो कंफ्यूजिंग बनाएंगे वो। तो आपको याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में लॉन्च हुई है और आई ड्रोन सेवा का नाम है। क्या पहुंचाएगी ये? दवाई, वैक्सीन पहुंचाएगी। और किसने बनाई है ये? ICMR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में बनाई है। जिन्होंने स्पेस में शूटिंग करके वो लोग वापस आए हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आपको बस क्योंकि इसमें थोड़ी सी सस्पेंस है, मतलब थोड़ा क्या कहते हैं ना, उसके अंदाज़ा है कि ऐसा हुआ होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट डाल दिया मैंने, साइंस से रिलेटेड था। क्लिम शिपेंको और यूलिया पेरेसिल, ये 2 एक्टर्स हैं जो कि वापस आए हैं स्पेस से, कोई रशियन फिल्म पर शूटिंग करके। यानी पहली मूवी बनी है जिसने स्पेस में एक्चुअल में शूटिंग की है। बाकी मूवीज तो ग्राफिक्स और VFX पे टिकी हुई है। ये टॉम क्रूज वाली बात छोड़ दो, आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ, इन 2 लोगों का नाम थोड़ा ध्यान रखना। रशियन से नाम है, कौन है ये? रशियन फिल्म क्रू के लोग हैं जो कि स्पेस से आए हैं वापस, वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। कहाँ उतरे थे? कजाकिस्तान में उतरे थे। नॉट इम्पोर्टेंट। ट्रोजन, पता है क्या है ट्रोजन? वैसे ट्रोजन हॉर्स होता है, बट खैर, ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड का नाम है जो कि जुपिटर का एस्ट्रॉयड है। उसकी जांच करने के लिए नासा का लूसी मिशन है। क्या करेगा ये ट्रोजन को स्टडी करेगा। 12 साल तक ये स्टडी करेगा, और भी अन्य एस्ट्रॉयड्स को स्टडी किया जाएगा, जिससे कि अंदाज़ा लगेगा कि जो सोलर सिस्टम है वो कैसे एवोल्यूट हुआ होगा। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। चाइना ने अपना पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट स्पेस में भेज दिया है। उसका नाम है
उसका क्या नाम है, अच्छा नाम यहाँ पर इस क्वेश्चन में नहीं है, उसका नाम एक बार आप चेक कर लेना कि उसका सैटेलाइट का क्या नाम है, आई मीन उस यान का क्या नाम है। फिलहाल रॉकेट का नाम है मार्च 2D रॉकेट, मार्च 2D, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट। लॉन्ग मार्च चाइनीज ये क्यों नाम रखते हैं मैं बता देता हूँ। इनकी हिस्ट्री में जो माओ जेडोंग थे उन्होंने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी, खैर वो हिस्ट्री का टॉपिक है, वो अलग है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट आपको देता हूँ, लॉन्ग मार्च हुई थी इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड, एक पॉलिटिकल टॉपिक है, कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड है चाइना में। उन्होंने एक यात्रा की थी। खैर तो यहाँ पर एक लॉन्ग मार्च रॉकेट है 2D रॉकेट, इसके द्वारा छोड़ा गया है, क्या छोड़ा गया है, ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ऐसी सैटेलाइट छोड़ी गई है जो कि सोलर को यानी कि सूरज को एक्सप्लोर करेगी। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक लॉन्च किया है इनिशिएटिव इंडिया के स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज है वो छोटी छोटी कंपनीज तक पहुंचे, इनोवेशन बढ़े। प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट AI इनोवेट, तो नाम से तो क्लैरिटी हो रही है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये करेगा क्या, AI से क्या करेगा। अब ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे मेडिकल रिसर्च करेगा, ऑप्शन में दे देंगे बच्चों के काम आएगा स्टूडेंट्स के, ऑप्शन में दे देंगे कि ये कुछ कुछ और एनीथिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगी कि दूसरी स्टार्टअप्स जो हैं छोटे स्टार्टअप्स उनको हेल्प करेगा, तो इट विल हेल्प दी स्टार्टअप्स। ये एक अब है तो क्वेश्चन बट सबको पता होगा इसका आंसर, तो ये इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं है। बट हाँ इजी क्वेश्चन भी आने होते हैं पेपर में, तो इजी के हिसाब से बता देता हूँ। कौन सी कंपनी है जिसने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया है, तो फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा कर लिया है। ये मेटावर्स बनाना चाहते हैं। मेटावर्स एक ऐसा एक कंसेप्ट है कि वर्चुअल वर्ल्ड को बनाएंगे, शेयर्ड वर्चुअल वर्ल्ड होगा, आपका वर्चुअल वर्ल्ड मेरे वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होगा। खैर तो काफ़ी डराने वाली प्लानिंग है इनकी, साइंस फिक्शन मूवी की तरह। मैट्रिक्स मूवी देखी है आपने, देख लेना समझ जाओगे, वैसे ही कुछ करना चाह रहे हैं। खैर आगे चलेंगे। हाँ बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कौन सी कंपनी का नाम मेटा हो गया है, तो फेसबुक। इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली में जो है उन्होंने क्या किया, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन्होंने एक पेंट बनाया है, ऐसा पेंट जो कि जिसकी चमकदार प्रॉपर्टीज़ हैं और ये काफ़ी स्टेबल है। इसके अंदर कोई टॉक्सिन भी नहीं है, इसके अंदर फॉस्फेट है, यानी फॉस्फेट मेटल फॉस्फेट बेस्ड कोई मेटल होगा, साथ में फॉस्फेट ग्रुप होगा। फॉस्फेट ग्रुप होता है मतलब जैसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, वैसे ही फॉस्फेट एक ग्रुप है। तो मेटल फॉस्फेट इसमें कोई यूज़ हुआ है और ये टॉक्सिक भी नहीं है, ल्यूमिनेंस इसकी प्रॉपर्टीज़ है, काफ़ी स्टेबल है। तो किसने बनाया ये क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट देंगे कि एक नॉन टॉक्सिक फॉस्फेट बेस्ड इंक बनाई गई है, किसने बनाई है। ऑप्शन दे देंगे IIT मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। सही आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, मोहाली में है ये, मोहाली पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी यानी IIT गुवाहाटी ने क्या किया, इन्होंने एक फोटोवोल्टाइक सेल या डिवाइस बनाया है। फोटोवोल्टाइक सेल होता है एक चार्जिंग सिस्टम होता है, यानी कि सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम है, इसे फोटोवोल्टाइक डिवाइस कहते हैं। तो एक हाइब्रिड टाइप का बनाया है इन्होंने, बहुत अच्छी क्वालिटी का, एफिशिएंट है ये। मतलब देखो पहली बार नहीं बनाया है, फोटोवोल्टाइक सोल्यूशन तो दुनिया में अवेलेबल हैं बहुत सारे। फोटोवोल्टाइक सोल्यूशन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे ड्यूपॉन्ट एक कंपनी है वो बनाती है, इंडियन कंपनीज हैं बहुत सारी वो बनाती हैं। इन्होंने क्या किया, IIT गुवाहाटी ने फोटोवोल्टाइक डिवाइस ही बनाई है, वो पहले भी थी दुनिया में, लेकिन अच्छी क्वालिटी की, जिसमें कि जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इजी टू मैन्युफैक्चर है और रिसाइक्लेबल भी है। नाम क्या है इसका, हाइब्रिड परसाइट। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, स्पेलिंग ध्यान में रखना क्योंकि
क्वेश्चन तो रिटर्न में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट क्या है ये? नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्लॉकचेन प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर की 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही थी। और क्या है इस प्रोजेक्ट में? देखो इस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे काफी कुछ लिखा, मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द कंप्लीटेड सेक्शन ऑफ कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड बीना बांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन project. These digital degrees can be verified globally and are unforgeable. तो बेसिकली नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज दी जाएंगी। कमाल की बात है। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी हाल ही में रिसेंटली ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रीज दी गई है, कहाँ पर? आईआईटी कानपुर में। तो आईआईटी कानपुर में कोई कन्वोकेशन सेरेमनी हुई है और वहां पर डिजिटल ब्लॉकचेन बेस्ड डिग्री दी गई है। कमाल की बात है। समझ गए आप क्वेश्चन? और उन्होंने वहां पर बिना बांकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन किया है, साथ में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का भी किया है कानपुर में। 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट मेन इसमें से यही है कि ऐसी ये क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी संस्था है जहां पर अभी डिजिटल डिग्रीज मिली है लोगों को, ब्लॉकचेन बेस्ड, वो भी। तो आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमार्सैट 6F1, F1 है या FI है? FI होगा, 1 भी हो सकता है, चेक कर लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, इमेज भी देखने को मिल जाएगी। तो जापान ने एक इनमार्सैट 6 लॉन्च किया है। क्या है ये? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नाम पता होना चाहिए, कंट्री पता होना चाहिए। किस कंपनी ने बनाया है? मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज MHI ने बनाया है, यानी एक प्राइवेट कंपनी है। और मित्सुबिशी एक कंपनी है जिन्होंने, वैसे गाड़ियां भी बनाती है ये, और भी प्रोडक्ट्स बनाती है, AC भी बनाती है, बहुत कुछ बनाती है। कमाल की बात तो ये है कि रॉकेट भी बनाती है। तो मित्सुबिशी कंपनी के रॉकेट के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की है। उस सैटेलाइट का नाम है इमारसैट 6F1 या FI, और जापान ने ये लॉन्च की है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, नाम थोड़ा ध्यान होना चाहिए। देखो एक आइडिया होना चाहिए कि 5-6 कंट्रीज हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं स्पेस के अंदर। USA, UK, जापान, फ्रांस, UAE आजकल नई न्यू एंट्री है, टर्की, और इंडिया तो खैर है ही। और इंडिया की कोई सैटेलाइट है तो वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो ये जो कुछ लिमिटेड से कंट्रीज हैं, जब भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उनके एक सीरीज में नाम चलते हैं। तो वो नाम का आइडिया होना चाहिए कि ये नाम किस कंट्री का है। ठीक है, बहुत इस क्वेश्चन को दिल पे मत ले लेना। मैं देखता हूँ, एक चीज राय मैं देता हूँ यहाँ पर, मैं देखता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने लग जाते हैं। सैटेलाइट कौन सी थी, सैटेलाइट का नाम क्या था, कलर क्या था, कैसी दिखती है। बहुत डीप में मत जाना। बहुत डीप में जाओगे तो उन कंसेप्ट में जाना जो कि इकोसिस्टम, आई मीन कोई बड़ा कंसेप्ट है तो उसको समझना है तो डीप में जाना। लेकिन सैटेलाइट के जीके के क्वेश्चन के लिए बहुत डिटेल में पढ़ना मत। ये मेरी राय है, बाकी मर्जी आपकी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इजी है, क्योंकि बहुत, देखो बहुत जो जनरल न्यूज में भी आ जाता है ना, टीवी पे आ रहा है, आज तक वाले दिखा रहे हैं, तो ABP न्यूज वाले सारे दिखा रहे हैं, मतलब तो ये बहुत कॉमन हो जाता है। फिर जो ज्यादा कॉमन आ जाता है फिर वो इम्पोर्टेंट तो है वैसे, बट वो इतना कॉमन हो गया कि बेचारा एग्जामिनर दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबको पता चल गया है। तो खैर वैसे इंपॉर्टेंट था, बता देता हूँ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये। 10 बिलियन बहुत होते हैं, $10 बिलियन लग गए, नासा ने इसके ऊपर $10 बिलियन लगा दिए। क्या करेगा ये चाहता है कि यूनिवर्स बिग बैंग के टाइम पे जो ब्लास्ट हुआ था, मतलब बिग बैंग के टाइम पे जो बना था, क्रिएशन थी, उसको समझने की कोशिश करना चाहता है ये। तो बस मेनली आपको ये बताना चाहिए कि एक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, नासा ने लॉन्च किया था, और ये रिप्लेस करेगा हबल स्पेस टेलीस्कोप को। इसरो ने किस कंपनी के साथ अपने नाविक सिस्टम को
चलाने के लिए समझौता किया, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग साइन की है। इसका आंसर है ओप्पो कंपनी। ओप्पो एक चाइनीज कंपनी है वैसे तो, लेकिन इंडिया में भी काम करती है। तो इसका जो आरडी सेंटर है वो हैदराबाद में है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है नोएडा में है। अब इस पर थोड़ा विवाद भी हो गया था, क्योंकि गलवान वाले इंसिडेंट के बाद हमने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि चाइना के प्रोडक्ट्स ना खरीदें, चाइना से बॉयकॉट करें, चाइना को बॉयकॉट करें। बट सरप्राइजिंगली इसरो ने ही, मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही ओप्पो के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो खैर करा तो अच्छे के लिए ही होगा, इंटेंशंस में भी ठीक ही होते हैं सभी की। और तो इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुई थी, ऑपोजिशन वगैरह इस पर कुछ बोल रही थी। पर अपने लिए जो ये जीके का क्वेश्चन है, अपने लिए जीके का क्वेश्चन ये ऐसे है कि क्वेश्चन पेपर में आएगा कि किस कंपनी के साथ हाल ही में इंडिया ने, इसरो ने एक समझौता किया या अंडरस्टैंडिंग की है कि नाविक सिस्टम जो है, जैसे जीपीएस होता है वैसे ही नाविक इंडिया का खुद का है, तो वो चलाने के लिए किस कंपनी को के साथ एमओयू साइन किया है। तो आंसर होगा ओप्पो। और वैसे ये भी पूछ लेंगे ओप्पो का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है, नोएडा में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे है, हैदराबाद में। ऑलिव रिडली टर्टल, ये एक तरह का कछुआ, मतलब एक टर्टल है, पानी में रहता है, समुद्र में रहता है। और उड़ीसा में ये पाया जाता है। पाया जाता है मतलब ये नहीं है कि ये वहीं पे घूम रहा है, अंडे देने के लिए ये उड़ीसा के बीच पे आता है। ठीक है, आती है। और ऋषिकुल्या रुकरी, जो कि उड़ीसा के कोस्ट के आसपास है, वहाँ पर ये टर्टल आते हैं। और वहाँ पर ये एक टैगिंग का जो सिस्टम होता है, टैगिंग का मतलब होता है जानवरों के ऊपर टैग लगाना, बेसिकली उनकी जीपीएस पोजीशनिंग नोट करना, कहाँ जा रहे हैं, किस टेम्परेचर के पानी में है, तो काफ़ी जानकारी मिल जाती है। अब ये जिस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर कैसे बनेगा मैं बता देता हूँ कि ऋषिकुल्या रुकरी में कौन सा जानवर पाया जाता है या किसकी टैगिंग की गई है। तो उसका आंसर होगा ऑलिव रिडली टर्टल। ये तो हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बन सकता है बहुत बेसिक बेसिक, ये बन सकता है कि ऑलिव रिडली क्या है, टर्टल है, कछुआ है, सॉरी, टर्टल है, फिश है, या रेप्टाइल है, या स्पाइडर है। तो टर्टल। इसरो ने 6 एग्रीमेंट्स किए हैं बाहर के कंट्रीज के साथ, 4 कंट्रीज के साथ। क्यों करे हैं कि हम उनके फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में उनकी हेल्प करेंगे। तो इससे क्या होता है, बेसिकली फॉरेन इन्फ्लक्स आता है, मनी आती है, क्योंकि इसरो जब ये टारगेट लेता है तो बदले में पैसे भी लेता है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, अच्छी बात है। एफडीआई आती है, नॉट एफडीआई बल्कि फॉरेन इनफ्लो आता है, डॉलर्स आते हैं। तो एक तरह से सर्विस चार्जेस और इवन मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के रूप में पैसे मिलते हैं। क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि इसरो ने हाल ही में 4 देशों के साथ किस चीज़ का समझौता किया है। तो समझौता किया है उनके सैटेलाइट को लॉन्च करने के बारे में, ऑन कमर्शियल बेसिस, यानी कि पैसे लिए जाएंगे, हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया हेल्प भी बहुत करता है, इसरो हेल्प भी बहुत करता है, बट ये पेड होगा। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूरज के अपर एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा प्रोब इसमें से सन के अपर एटमॉस्फेयर में चला गया है। तो ऑप्शन दे देंगे पार्कर सोलर प्रोब, कुछ और लिख देंगे, 4 नाम और लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो पार्कर सोलर प्रोब 2018 में लॉन्च हुआ था, अब पहुंच गया है। क्या करता है ये, सन के कोरोना को स्टडी करना चाहता है। कोरोना मतलब, कोरोना खैर नाम ही नहीं लेना अच्छा लगता, बट कोरोना का मतलब यहाँ पर है सन के ऊपर की लेयर, तो उसको ये स्टडी करना चाहता है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। क्वेश्चन, जेनेसिस इंटरनेशनल क्या कर दिया इसने, ये एक कंपनी है जो चाहती है कि इंडिया का, अर्बन इंडिया का यानी शहरी भारत का डिजिटल ट्विन बनाए। डिजिटल ट्विन मतलब इंडिया की पूरी मैपिंग कर दे डिजिटली। इससे होगा क्या, एक 3D डेटा बनेगा बहुत ही एक्यूरेट, जिससे कि समझ में आएगा इंडिया
को स्मार्ट कार्स बनाने में मदद मिलेगी, HD मैप बन जाएंगे, टेरेन बन जाएगा अच्छे से, ई-कॉमर्स में आसानी होगी, गेमिंग कर पाएंगे लोग, लॉजिस्टिक्स में आसानी होगी, और भी अन्य चीज़ों में आसानी होगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में फ़ायदा होगा। तो बेसिकली एक अभी कोई टारगेट नहीं है, अभी बस वो एक चीज़ बनाना चाह रहे हैं, मैप करना चाह रहे हैं, मैप कर रहे हैं, 3D मैपिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से HD में। ठीक है, कि कौन कर रहा है? क्वेश्चन आएगा कि एक कंपनी, यहाँ अमिताभ कांत का नाम लिखा है, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट हुआ था क्या? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है किस कंपनी ने किया, जेनेसिस इंटरनेशनल ने ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। माइक्रोसॉफ्ट ने एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। क्या होगा इसमें? इसमें 1 लाख लोगों को ये लोग ट्रेनिंग देंगे कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनता है और किस तरह से हम सिक्योरिटी के साथ अपने सारे काम कर सकते हैं, पेमेंट्स वगैरह। तो कंपनी का नाम पता होना चाहिए, किसने किया है। बेसिकली क्वेश्चन आता है कि रिसेंटली साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम किसी ने लॉन्च किया था। ऑप्शन दे देंगे, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल और कुछ और, तो उसमें से टिक कर देना माइक्रोसॉफ्ट। अनिल मेनन is amongst the 10 latest trainee astronauts who will join the 2021 class of American Space Agency as it plans for first human mission on moon after 50 years. तो नासा के द्वारा और स्पेस एक्स के द्वारा एक आने वाले दिनों में एक मून मिशन बनाया जाएगा, भेजा जा रहा है, बात चल रही है। तो उसमें इन अनिल मेनन भी होंगे। क्वेश्चन ये सब पढ़ के समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या ना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन की फॉर्म बता देता हूँ। क्वेश्चन ये होगा कि अनिल मेनन कौन है। ऑप्शन दे देंगे कुछ कि वो एक हिस्टोरियन है। ऑप्शन 2, वो एक ट्रेनी एस्ट्रोनॉट है जो कि मून पे जाने की टीम में है। ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरह से अनिल मेनन पे ध्यान देना है कि यू शुड नो कि अनिल मेनन कौन है। आखिरी क्वेश्चन फिर वही है कि क्या आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सपोर्ट कैसे होगा? सब्सक्राइब करके और शेयर करके होगा। थैंक्स अ लॉट।